देखिए अब अभी तक हम लोग जो लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें हमने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग डिफरेंशिएशन के मैथमेटिकल पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है। यानी मैथमेटिकली किस तरीके से सॉल्व करा जाता है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं मैथमेटिकली वो कैसे आता है, आपके सामने कोई इक्वेशन आएगी उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इक्वेशन का, ठीक है। अभी तक तो बाय कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, लकड़ी का एग्जाम्पल दिया, ग्राफ का एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ तक समझाने के बाद में अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा फंक्शन की, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है ध्यान से सुनना, हम लिखेंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर f का मतलब है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ f मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत से बच्चे समझते हैं ये f मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो f मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है x से, y बराबर क्या है एफ ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को। अब ध्यान दीजिए इसके अलावा आगे का मामला और क्या है, ध्यान समझते हैं हम लोग। फंक्शन एक्चुअल में है क्या ये चीज़ समझाता हूँ। देखो सपोज हम मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। हम दूसरा मान लेते हैं y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं y बराबर e की पावर x, ठीक है, प्लस 2। या फिर हम मान लेते हैं y बराबर log x प्लस 3। या फिर हम मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x, ठीक है। तो ये जो भी सब कुछ दिख रहे हैं ना ये सब क्या है फंक्शंस हैं, ये सब क्या है फंक्शंस। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ये सारी चीज़ें किसके रूप में x के रूप में, देखो यहाँ पर सब जगह x लिखा हुआ है, यदि x की वैल्यू चेंज होगी तो y की चेंज होगी। तो ये जो है ये क्या कहला रहा है आपका फंक्शन, ये क्या कहला रहा है ऐसे ही फंक्शन, ये क्या कहला रहा है फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। लेकिन ये वाला कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, अलजेब्रा यूज होगी इसके अंदर। ये कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये कौन सा है एक्सपोनेंशियल, ये कौन सा है लॉगरिथमिक, ये कौन सा है मिक्स्ड। समझ में आ गई बात। तो ये जो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से इतनी सारी इक्वेशन अनलिमिटेड अनगिनत इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती हैं। तो हम यहाँ वो इक्वेशन नहीं लिखेंगे, उस इक्वेशन के बजाय हमने कह दिया कोई सी भी इक्वेशन हो लेकिन वो किसके रूप में है एक्स के रूप में, तो उसके वजह अपन ने पूरा यहाँ लिख दिया एफ ऑफ एक्स। अब चाहे यहाँ साइन एक्स हो, चाहे यहाँ एक्स स्क्वायर हो, चाहे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो, लॉग एक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम उस सबको हमेशा क्या बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फंक्शन जो है मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, अक्सर जो है इसमें ज़्यादा बताया जाता है लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ऊपरी तौर पे समझा रहा हूँ कि क्या है ये, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर x जो है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कहलाता है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y क्या कहला रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। यूँ ही समझ में आ रही बात कि यदि x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैंने जैसे कि अभी बताया आपको y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, y बराबर हो जाएगा 3। यदि x बराबर 2 रखता हूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2 रखेंगे तो 4 और ये 6 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू चेंज होने पे y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है आपका, ये इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। जैसे कि अगर मैं टाइम के लिए कहूँ तो टाइम क्या है इंडिपेंडेंट फंक्शन, किसी के कंट्रोल में है क्या टाइम, नहीं है, ठीक है। और y क्या है डिपेंडेंट। तो अगर मैं बात करूँ हम कहीं चल रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या हो गई, एक तरीके से टाइम की फंक्शन हो गई। टाइम अपने हिसाब से चल रहा है, टाइम हमारे ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन हमारा चलना टाइम पर निर्भर कर रहा है। हम जितना चलेंगे टाइम लगातार चलता जाएगा साथ में, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फंक्शन के बारे में हाँ मैं आपको ये बात बता दूँ, कितने थे मैंने अभी बनाए थे आपके सामने, एक था अलजेब्रिक, ठीक है, 1, दूसरा था आपका एक्सपोनेंशियल,
तीसरा था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, चौथा था आपका लॉगरिथमिक, और पांचवा था आपका मिक्स्ड। ठीक है, तो ये फंक्शन के पार्ट हो गए और फंक्शन के बारे में इतनी सी नॉलेज आपको काफ़ी है। ठीक है, अब आप लोग फटाफट ये लिखो, फिर अपन इसके आगे लिखेंगे। अब आप लोग इसके बाद में लिखिए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, हेडिंग डालिए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, जल्दी से लिखिए। इसमें मैं आपको लाइन लिखा दूं। देखिए, अब असल में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, अगर हम एक सिंगल वर्ड में, मतलब एक छोटे से दो तीन वर्ड में अगर इसको डिफाइन करें, सिंगल वर्ड नहीं 2-3 वर्ड में डिफाइन करें, तो क्या है, रेट ऑफ चेंज। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बस इतना सा समझ लो आप। अब रेट ऑफ चेंज होने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की चेंज होने की दर, किसी भी चीज़ में बदलाव आने की दर, ठीक है, क्या कहलाएगी, डिफरेंशिएशन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आई नहीं ये बात? कोई भी चीज़ है कैसे चेंज हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, अब ये ग्राफ पे अभी और बात करेंगे अपन बाद में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पर हर जगह लगातार इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, नहीं हो रही? अच्छा, इसमें भी असल में लगातार पता है क्या चीज़ चेंज हो रही है, स्लोप चेंज हो रही है। पता है क्या चीज़ चेंज हो रही है? इसमें लगातार स्लोप चेंज हो रही है। कैसे हो रही है देखो, मैं बताऊँ, थोड़ा बड़ा बनाकर दिखाऊँ आपको डायग्राम। ठीक है, अब देखो आप इस पॉइंट की बात करूं, स्लोप निकालने के लिए ध्यान रखना आप लोग, हमेशा हम टेंजेंट खींचेंगे। स्लोप निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो ये मैंने इस पॉइंट की स्लोप निकालने के लिए ये टेंजेंट खींच दी, ये रही टेंजेंट नंबर 1। अब मैं इस पॉइंट की स्लोप निकालता हूं, तो यहां पर देखो आप, यहां टेंजेंट की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू अलग हो जाएगी। जब इस जगह स्लोप निकालूंगा तो यहां पर स्लोप की वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर आप गौर कर रहे हो तो लगातार ये, अब मैंने तो दूर दूर बनाए पॉइंट, ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है, ये दूसरी टेंजेंट थी, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरी टेंजेंट थी, ये तीसरा पॉइंट। तो आप लगातार देख रहे होंगे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर θ1 नाम देता हूँ, या θ2 नाम देता हूँ, या θ3। तो आप देखोगे कि θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1 है, अगर गौर से दिख रहा हो तो डायग्राम। ठीक है, ध्यान से समझो यहाँ पर अब बात आप लोग, ये θ1 θ2 θ3 है। ठीक है, θ3 जो है वो सबसे बड़ा है, θ2 क्या है, उससे छोटा है, और θ1 सबसे छोटा है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ तक ऐसे इनफाइनाइट्स पॉइंट होंगे। मैंने तो खाली 3 पॉइंट दिखाए आपको, मैं इनफाइनाइट पॉइंट बना नहीं सकता, लेकिन मैंने यहाँ कितने दिखाए आपको, 3 पॉइंट, जहाँ पर हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही होगी। स्लोप की वैल्यू चेंज होना मतलब ये क्या है, थीटा की वैल्यू लगातार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट चूज करूंगा तो उसका एंगल अलग होगा, उसके ऊपर टेंजेंट खींचूंगा, फिर यहाँ चूज करूंगा तो फिर उसका अलग, फिर यहाँ चूज करूंगा अलग, फिर यहाँ चूज करूंगा, ऐसे चूज करते करते यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी स्लोप लगातार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो ये जो चेंज आ रहा है लगातार, ठीक है, इसकी दर, उसे क्या कहेंगे हम, दर मतलब एक तरीके से आप ये समझो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, डिफरेंशिएशन। अब वो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा क्या होगा, उसको आप इस तरीके से समझो। मिसाल के तौर पे जैसे आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, और जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के बारे में समझते हो ना आप, कि इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, 2.5 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, ऐसा होता है ना। सैकड़ा मतलब 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज लगेगा, 2 रुपये का, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे से आपने 1000 रुपये लिए, तो वो कह रहा है कि भैया एक दिन में 100 रुपये के 2 रुपये सैकड़ा लगेगा, 100 रुपये के 2 रुपये एक्स्ट्रा तुझे देना पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन उसे कहेंगे 100 का 2 रुपये कितना हो गया, 2%। कितना हो गया, 100 का 2 रुपये कितना हो गया, 2%। तो तुझे 2 रुपये जो है हमेशा अपन को क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को देना पड़ेगा। ये दर हो गई उसकी, ठीक है। और उसके हिसाब से चेंज आएगा। तो चेंज कैसा आएगा, 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये, तो 200 पे कितना हो गए, 4 रुपये, ठीक है। 600 पे कितना हो गए, बताओ भाई,
200 पे कितना हो रहे हैं 4, 300 पे कितना हो गए 300 पे हो गए 6, 400 पे हो गए 8, 500 पे हो गए 10 और 600 पे हो गए 12। तो 12 रुपये 600 रुपये के ऊपर देना पड़ेंगे। समझ में आई नहीं ये बात? ठीक है, तो ये एक तरीके से उसकी दर हो गई। ठीक है, अपन उसे कहते थे, आपको याद हो तो रेट। ठीक है, होता था ना PTR अपॉन 100, फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, PTR अपॉन 100 ऐसे करते थे, है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखते थे, यहाँ टाइम लिखते थे और यहाँ लिखते थे अपन रेट। ठीक है, ये वही रेट है। ठीक है, लेकिन वहाँ उसे अलग तरीके से समझ रहे हैं, यहाँ पर इसे अलग तरीके से समझ रहे हैं। मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना चेंज होता है उसे एक तरीके से सिंपली अपन रेट कह देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं वेलोसिटी की परिभाषा लिखूंगा जब, तो मैं वेलोसिटी या स्पीड, तो वहाँ मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। पढ़ी होगी शायद आपने 9th में ये परिभाषा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब वहां पर एक लाइन और होती थी, वो लाइन होती थी, क्या होती थी देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस का टाइम के साथ में चेंज होना स्पीड कहलाता। ठीक है, तो रेट का मतलब आप लोग सिंपल लफ्जों में समझ सकते हो कि हम एक तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है या नहीं, यही तो होता था। ठीक है, तो बस सिंपल है। तो मैं ज़्यादा रेट के अंदर घुस नहीं रहा हूँ कि रेट क्या है, मुझे सिर्फ ये बताना है। अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ पर लगातार पता है वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। अगर मैं कहूँ x और इधर कहूँ y, तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे स्लोप में चेंज आता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू y। बस दिस इज कॉल्ड सिंपली डिफरेंशिएशन, कि x में जैसा चेंज आ रहा है y के रेस्पेक्ट में वो क्या कहला रहा है, डिफरेंशिएशन कहलाएगा y के रेस्पेक्ट में। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी की चीज में भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी चीज में हो रहा हो किसी की भी रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहला रहा है, आपका डिफरेंशिएशन कहला रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसके अंदर आप पहले थोड़ा बहुत लिख लो, यहाँ चाहो तो एक चीज ब्रैकेट में लिख लेना, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखा दूँ आपको सही से, तरीके वाली लिखवा दूँ। ठीक है, तो आप तरीके वाली परिभाषा लिखो जल्दी से। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y, तो इसके 3-4 नाम है। डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं, डेरिवेटिव भी कह देते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कह देते हैं। ठीक है, 3-4 नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया आपको, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x, विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अब ध्यान से समझो, देखो क्या लिखा है हमने, y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, y का चेंज x के रेस्पेक्ट में इज डिफाइंड एज, इसे डिफाइन करेंगे हम कैसे, एज द रेट, एज द इंस्टेंटेनियस रेट, एज द इंस्टेंटेनियस रेट of change, is the instantaneous rate of change of y with respect to x, is the instantaneous rate of change of y with respect to x। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। अभी तो परिभाषा हमने लिखी है, थोड़ा जी वो गरीब लग रहा होगा, क्या पता क्या लिखा रहे हैं क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी धीरे धीरे जब मैथमेटिक्स से अपन फिर असली जो एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बेहतरीन क्लियर हो जाएगा आपको उसके बाद में। ठीक है, अब आप जल्दी से आगे एक और लिखिए, एक और लाइन, इट इज़ डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स, इट इज़ डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स। ठीक है, ध्यान रखना ये d का मतलब क्या है, वही बहुत छोटी सी चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरीके से ये जो d है ना, ये एक तरीके से क्या है, ऑपरेटर है, मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएशन को शो करता है। जैसे लॉगरिथम लेते हैं अपन, तो लॉग लगाते हैं, तो लॉग क्या कर रहा है, एक तरीके का ऑपरेटर, वैसे ये भी क्या है, एक तरीके के ऑपरेटर है। ठीक है, चलो लिख लिया ना आपने dy बाई डी एक्स। अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक लाइन लिखो छोटी सी पहले, तो फिर मैं आपको मैथमेटिकल समझाता हूँ। इफ़ वी इंक्रीज x, if
we increase x by small amount of del x, if we increase x by small amount of del x, then the value of y is also increased by del y, then the value of y is also increased by del y, is also increased by del y। अब ध्यान समझो, अब यहाँ से समझ में आएगा, और जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी का पूरा एग्जाम्पल आपको साइड में मैं समझाऊंगा, ठीक है। भयंकर वाला क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये जो अभी तक लिखा और जो मैं थोड़ा बहुत समझा था, रेट वेट समझ में आई तो ठीक, नहीं है तो कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है, धीरे धीरे वक्त गुजरेगा, आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो डिफ्रेंसिएशन की असली चीज़ है वो आपको अभी समझ में आएगी, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, y बराबर वही है एफ ऑफ एक्स, y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने जो लाइन लिखाई है उसमें लिखा है कि यदि मैं x के अंदर चेंज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, डेल x इंक्रीज कर रहा हूँ। डेल x मान लो कोई छोटी सी वैल्यू, इसकी चुन्नी सी वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मैंने इंक्रीज कर दी x प्लस डेल x, ठीक है। तो यह क्या होगा, y प्लस डेल y, तो इधर कितना चेंज आएगा, डेल y चेंज आएगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पर तो डेल x बढ़ा दिया, अब इधर भी तो डेल x ही आना चाहिए ना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे दोनों तरफ आपने डेल x ऐड करना चाहिए, इधर डेल x ऐड कर रहे थे तो डेल y कैसे ऐड हो गया, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। सपोज y बराबर आपके सामने है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान समझना। तो अभी क्या होगा, y यदि x 1 है तो y 1, x 2 है तो y 4, x 3 है तो y 9, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब ध्यान समझना, यदि मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कर दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब आप लोग के हिसाब से इधर भी क्या होना चाहिए, 1 ऐड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर 1 ऐड नहीं होगा, अभी गौर से देखना आप लोग, ठीक है। इधर क्या ऐड होगा, यहाँ पर मैं x की जगह रखता हूँ 1, तो y की जगह कितना आएगा बताओ, 2। नहीं बात समझ में, सॉरी 2 नहीं 4, y की जगह कितना आएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा भाई। x की जगह 1 रखो तो 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4। तो अब देखो, जब पहले 1 रखता था तो 1 आ रहा था, लेकिन अभी 1 रखा तो अभी कितने का चेंज आया, इधर 3 का चेंज आया। आई नहीं ये बात समझे, पहले के मुकाबले में अभी कितने में चेंज आया, जब पहले मैं 1 रख रहा था तो y भी बना रहा था, लेकिन अभी मैंने x के अंदर 1 ऐड कर दिया, फिर इसके x की जगह जब मैंने 1 रखा तो y में इधर कितना चेंज आया, 3 का। समझ में आ गई बात। तो आप देखो यहाँ पर दोनों डिफरेंट नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, समझ में आ गई बात। बस बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर है कि जब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ चेंज करूँगा तो ये चीज़ चेंज होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना चेंज इधर करा है उतना ही चेंज इधर आए, ठीक है। इधर जितना चेंज करेंगे उसके हिसाब से इधर चेंज आएगा, लेकिन वो इसके बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, अरे यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, ठीक है। अब ध्यान सुनना, डेल y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ये y इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, डेल y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में, मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। तो यहाँ डेल y अपॉन क्या कर दूंगा मैं, डेल x कर दूंगा। अपने मन से दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है, डेल x कर दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकाल रहा हूँ, y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये अभी पूरी अच्छे से समझ में आएगी बात, ठीक है। अभी तो ये फंक्शन के हिसाब से चल रहा है, इसलिए आप लोग के ऊपर से गुजर रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर में बस सब्र करो थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग को जो पीछे मैंने सिखाया था कि हम लोग x को क्या कर देते थे, बिल्कुल छोटा कर देते थे,
ठीक है। तो छोटा करने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, लिमिट। तो मैं दोनों तरफ लिमिट लूँगा, ठीक है, यहीं ले लेता हूँ दोनों तरफ लिमिट, नीचे जगह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और लिमिट में लिखूंगा डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है। और जब वो 0 के करीब होगा तो डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी के अंदर, ठीक है। तो अब मैं इस पूरी चीज़ को एक साथ लिख दूंगा dy बाई डी एक्स। समझ में आ गई बात। इस पूरी चीज़ को मैंने किसके बराबर लिख दिया, dy बाई डी एक्स के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब बायो वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या करा रहे हो आप, हमारे तो समझ में नहीं आ रही, पूरे ऊपर से जा रही है, लिमिट विमिट और जाने क्या क्या फंक्शन डेल एक्स सारे भेजे से ऊपर से गुजर रहा है। चिंता मत करो, बस अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना, सेम चीज़ एज इट इज इधर फॉलो करूँगा मैं, लेकिन ये एक फॉर्मूला के रूप में अपन ने डिज़ाइन करा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को अजीब व गरीब लग रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, और अभी ये चीज़ जो होगी ना इसका भी फील कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ध्यान समझना, ये है आपके सामने एक स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, एल मान लेते हैं अपन, ठीक है, और एरिया कितना है इसका, ए। बहुत ध्यान समझना, अभी आ जाएगी इस पूरी बात समझ में। तो हम जानते हैं एरिया बराबर कितना होता है, एल स्क्वायर। तो अब ये पहली इक्वेशन देखो आप, y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y की जगह यहाँ कौन आ गया, a, और फंक्शन ऑफ x की जगह क्या आ गया है, एल स्क्वायर, ठीक है। यानी एरिया किसका फंक्शन है, लेंथ का। यदि लेंथ चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा ही होगा हर हाल में। तो लेंथ क्या हो गया एक तरीके का इंडिपेंडेंट, और एरिया क्या हो गया है डिपेंडेंट। समझ में आ गई क्या बात, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एरिया इज द फंक्शन ऑफ लेंथ। क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अगली स्टेप में यहाँ x के अंदर चेंज करा था डेल x, ठीक है, वैसे ही मैं अगली स्टेप में यहाँ चेंज कर रहा हूँ l के अंदर डेल l का चेंज, कितना, डेल l। समझ रहे हो बात को, कितना चेंज कर रहा हूँ, डेल l। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो मुझे एक बात बताओ, यदि लेंथ में चेंज होगा तो क्या एरिया में भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। एरिया में कितना चेंज होगा, डेल ए का चेंज होगा। अरे जैसे यहाँ पर डेल एक्स चेंज हुआ था तो यहाँ पर कितना चेंज आया था, डेल वाई। वैसे ही यहाँ पर जब मैं डेल एल चेंज करूंगा, लेंथ में चेंज करूंगा, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, डेल ए चेंज आएगा, ठीक है। तो मैं इसे लिख दूंगा ए इक्वल्स टू एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस पूरे स्क्वायर की लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल, इधर भी एल प्लस डेल एल। तो एल प्लस डेल एल का स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ए प्लस डेल ए। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आप मेरे ख्याल से विजुलाइज कर चुके होंगे ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर, ठीक है। दोनों इक्वेशंस आपको यहाँ पर भेजे में घुस रही होंगी अच्छे से, ये चीज, ये वाली चीज, ठीक है। अब अगली स्टेप में मैंने क्या करा था, यहां से y को उठा के इधर लेकर गया था, देखो यहां माइनस कर दिया था। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, a इक्वल्स टू, अब इस वाले a को इधर ले जाऊंगा तो l प्लस डेल एल का होल स्क्वायर माइनस a। कोई हर्ज है यहां तक। अच्छा, अगली स्टेप में मैंने क्या करा था, इस y की जगह सबसे पहले तो f ऑफ x रखा था, तो अब यहाँ a की जगह क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो लिख देते हैं, डेल a इक्वल्स टू एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई हर्ज है यहाँ तक, नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमारे पास फंक्शन कुछ भी नहीं था, ठीक है। हम तो एक रेंडमली मान के चल रहे थे कोई भी फंक्शन होगा उसको हम ऐसे काम तमाम करेंगे, लेकिन अब हमारे सामने तो ये फंक्शन है ना, तो अब मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। तो अब मैं ओपन करता हूँ इसको, तो डेल a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, अरे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करूंगा, ठीक है, 2l डेल एल भाई 2ab प्लस एल स्क्वायर डेल एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। आगे देखिए, तो डेल a इक्वल्स टू कितना बचा हमारे पास बच रहा है, अब यहाँ से मैं डेल एल कॉमन ले लेता हूँ, देखो दिख रहा है ना दोनों में सेम सेम है डेल एल, तो डेल एल कॉमन ले लेता हूँ,
या डेल एल कॉमन नहीं भी लो तो डायरेक्टली लिख दो आप 2l डेल एल प्लस डेल एल स्क्वायर। हमारे पास अभी यहाँ तक की स्टेप आ चुकी है, कहाँ तक की, ये डेल वाई और ये जो चीज़ ऊपर की लिखी हुई है ना, ये इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ तक लिख दिया है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, डेल ए इक्वल्स टू 2l डेल एल प्लस डेल एल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या करूँगा आगे, अगली स्टेप मेरी क्या थी, इधर की तरफ अगली स्टेप मेरी थी ये इक्वेशन लिखने के बाद मैंने डिवाइड करा था डेल एक्स से। तो अब यहाँ x की जगह कौन है, l, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लगाया, x से पहले डेल लगाया, तो यहाँ पर भी किससे डिवाइड करूँगा मैं, दोनों तरफ डेल l से डिवाइड करूँगा, ठीक है। किससे डिवाइड करूँगा, डेल l से, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं यहाँ निकाल क्या रहा हूँ, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। एरिया का चेंज निकाल रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में। समझ में आई नहीं ये बात, एरिया का चेंज निकाल रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात। अब मैं क्या लिखूंगा आगे, लिमिट। अब इसके बाद में मैंने ये चीज़ लिखने के बाद में मैंने क्या लिया था, दोनों तरफ लिमिट ली थी, ठीक है। अगर ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ना, इसमें तीन चीज़ें क्या क्या है, पहली चीज़ तो ये वाली इक्वेशन है, फिर मैंने डिवाइड करा था और फिर लिमिट ली थी, जो मैंने यहाँ अलग अलग करके लिखी, ठीक है। कि भाई यहाँ डेल ए की वैल्यू आ गई, फिर डिवाइड कर दिया डेल एल से, और अब मैं लिमिट लूँगा यहाँ पर डेल एल टेंस टू 0 डेल ए अपॉन डेल एल इक्वल्स टू लिमिट डेल एल टेंस टू 0। और यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखूँगा मैं, ध्यान देना, 2l डेल एल अपॉन डेल एल प्लस डेल एल स्क्वायर अपॉन डेल एल। तो ये डेल एल से ये कट जाएगा और इससे ये एक बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 2l प्लस डेल एल, 2l प्लस डेल एल। समझ में आ गई बात यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ इस जगह देखो, मैंने आपको पीछे बोला कि ये पूरी चीज़ एक साथ मिलके dy बाई डी एक्स हो गई, तो यहाँ पर भी ये पूरी चीज़ एक साथ मिलके क्या हो जाएगी, dA बाई डी एल, ठीक है। समझ में आ गई बात। और इधर ध्यान देना, लिमिट डेल एल टेंस टू 0 है, मतलब डेल एल किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो इधर की जो टर्म है, इस टर्म के अंदर इस डेल एल को हम लगभग किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास ओनली क्या बचेगा, 2l। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आया है किसका, एरिया का, किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में। अब इसे करते कैसे हैं सॉल्व, मैं आपको बता दूं। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कभी भविष्य में, वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आएगा कि a बराबर कितना है, एल स्क्वायर। तो आप ये इतना सारा झमेला नहीं करोगे, अब डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, dA बाई डी एल किसके बराबर होगा, 2l के बराबर होगा। और इसे याद कैसे रखा जाता है, इसे याद ऐसे रखा जाता है कि इस 2 को हम कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पावर है उसमें से -1 कर देंगे। ये फॉर्मूला है बाकायदा एक, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, इधर समझा देता हूँ कि यदि y बराबर x की पावर n है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, मैं लिखाऊंगा ये फॉर्मूला अभी आने वाले 1-2 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर इस n को हम आगे ले लेंगे, xn-1 करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको फॉर्मूला कह के रटा दिया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला निकला कैसे वो मैंने यहाँ पर सिखा दिया आपको। समझ में आई नहीं ये बात, ये फॉर्मूला कह के रटा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन मैं रटा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला निकला कैसे, वो तरीका बता रहा हूँ। अब ध्यान दो 1 मिनट। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को यहाँ पर देखते हैं अपन कैसे वैलिड हुआ, ठीक है। तो वो देखना कैसे वैलिड हुआ। सपोज अभी तो यहाँ a बराबर एल स्क्वायर था, यदि y बराबर सपोज आपके सामने एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। अब मुझे फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, y x और n की जगह कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस n को हम आगे ले आते हैं, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो n आगे आता है और यहाँ जो n होता है उसमें से 1 कम हो जाता है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, x 2 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, ओनली 2x, ठीक है। अब आप देख लो वही चीज़ a बराबर एल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, dA बाई डी एल बराबर 2l, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए इतनी सारी स्टेप चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन आप लोग को डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताया जाता है,
ठीक है, मैथमेटिक्स में समझेंगे। और मैं भी अब बाद में फॉर्मूलाज ही लिखूंगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है, समझ में आई नहीं ये बात, ठीक है। अब आप आगे कभी भी अपने फ्रेंड से, कभी फ्रेंड हो कोई भी हो, किसी से भी जब ये पूछोगे, ठीक है, या आपके आगे भविष्य में कभी लिखा हुआ आएगा कि y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर के का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स बराबर 2x कैसा आया, आप उसका रीज़न यहाँ जानते होंगे। समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी पूरी, बहुत अच्छे से। आप लोग इस चीज़ को लिख लो, ठीक है। मैं अब आपको इसके बाद में मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो क्या है कि ये dA बाई dL बराबर 2L कैसे आया, ठीक है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा। मैथमेटिकली तो आ गया, विजुअलाइजेशन के साथ में कैसा आया वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जल्दी लिखो यहाँ तक।